बल्केश्वर पार्क में आयोजित धार्मिक आयोजन के विरोध में भारतीय हिंदू सेवा संस्था ने दिया ज्ञापन। हिंदूवादी नेताओं ने कहा, पार्क में आयोजन उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना व पर्यावरण को होगा नुकसान। आगरा, मंगलवार को भारतीय हिंदू सेवा संस्था के प्रदेश अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में हिंदूवादी नेताओं ने मंडलायुक्त आगरा शैलेंद्र कुमार सिंह और नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार को आगरा के बल्केश्वर पार्क में बड़े स्तर पर होने जा रहे धार्मिक आयोजन के विरोध में ज्ञापन दिया। प्रदेश अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने अधिकारियों से कहा कि बल्केश्वर पार्क में बड़े स्तर पर धार्मिक आयोजन करना उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है, साथ ही पर्यावरण को नुकसान, पेड़ पौधों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन पर तुरंत रोक लगनी चाहिए और आयोजन की अनुमति को निरस्त कर रद्द करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद भी अनुमति कैसे दे दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग धार्मिक आयोजन की आड़ में अपने लाभ के लिए इस आयोजन को कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में शामिल हिंदूवादी नेताओं ने कहा कि पर्यावरण को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। अगर आगरा प्रशासन द्वारा इस आयोजन को नहीं रोका गया तो इसके लिए वह माननीय न्यायालय तक जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने बताया कि मंडलायुक्त आगरा एवं अपर नगर आयुक्त ने संस्था के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि इस मामले में जल्द कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि अगर इस आयोजन को नहीं रोका गया तो वह इसके लिए न्यायालय तक जाकर लड़ाई लड़ेंगे। देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। प्रदेश अध्यक्ष मैं मनोज अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय हिंदू सेवा संस्था का। मैंने आज माननीय नगर आयुक्त जी को और आगरा मंडलायुक्त जी को ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में मेरी मांग है, बल्केश्वर क्षेत्र का एक पार्क है, उस पार्क के जीर्णोद्धार के लिए हम लोगों ने बड़ी मेहनत की और उसमें पर्यावरण को लेकर पेड़ पौधे लगाए। आज हमारा पार्क बहुत ही सौंदर्यीकरण में आ चुका है। कुछ स्थानीय नेतागण उस पार्क में राम कथा का आयोजन करने जा रहे हैं। मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का विरोधी नहीं हूं, मैं उनका भक्त हूं, उनका बच्चा हूं। मेरा सिर्फ इतना कहना है आपके माध्यम से आगरा के प्रशासन को, शासन को, कि जब उस पर हम लोगों ने सौंदर्यीकरण का कार्य किया और आज पार्क का उद्धार जिस तरीके से हुआ है वो देखने लायक है। आज उसमें बच्चे, क्षेत्रीय कॉलोनी के बच्चे, स्थानीय बच्चे उसमें खेलकूद करने आते हैं। कुछ लोगों ने उसमें धार्मिक प्रोग्राम किया, कुछ लोगों ने पहले राजनीतिक प्रोग्राम किए। उस सबसे उस पार्क का जीर्णोद्धार खराब हुआ। हम लोगों ने उसको लेकर एक रिट दाखिल की उच्च न्यायालय में, वहां से हमको स्टे मिला। उसी के आधार पर मेरा ये कहना है शासन प्रशासन से कि जो हमको आदेश हाईकोर्ट से मिला उसका पालन होना चाहिए और उसके अंदर कोई भी, चाहे वो धार्मिक प्रोग्राम हो, चाहे हमारा पर्सनल प्रोग्राम हो या बल्कि मेले का प्रोग्राम हो, उसमें नहीं होना चाहिए। इसको लेकर मैंने नगर आयुक्त जी को और माननीय कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपा है। जय हिंद, जय भारत। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ का प्रदेश महामंत्री। आज हम आए हुए मनोज अग्रवाल जी हमारे समाज सेवी हैं और हरित क्रांति के लिए क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो अभी हम आए हुए हैं कमिश्नर साहब के कार्यालय। इससे पहले हम जो नगर आयुक्त साहब से मिले, नगर निगम से, और फिर इसके बाद हम यहाँ आके मिले, साहब से मिले नगर आयुक्त के बाद में हम इनसे मिले कमिश्नर साहब से। हमारा दोनों अधिकारियों से एक ही विषय है कि सार्वजनिक पार्कों में, सरकारी पार्कों पे अब किसी भी प्रकार की गैदरिंग वर्जित है। एक तरफ तो प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है हरित क्रांति का, और दूसरी ओर वहाँ गैदरिंग करते हैं और जहाँ मतलब जीवन उद्धार हुआ है कि जहाँ लोगों ने अपना छोटे छोटे रूप से जो आंशिक रूप से सहयोग किया है, उसके बाद में उस पार्क को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है कि इतना बड़ा प्रदेश जो है कानून व्यवस्था के हिसाब से चलता है, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए चूंकि इस मतलब पार्क से संबंधित हाईकोर्ट का स्टे प्राप्त है, स्टे के बाद में भी नगर निगम, नगर आयुक्त महोदय ने इसे संज्ञान में अभी तक क्यों नहीं लिया है, और इसे संज्ञान में लेते हुए इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कराएं। माननीय योगी जी, आपके लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था का तो सभी देश के और प्रदेश के सभी सीएम जो आपसे प्रेरणा लेते हैं, और हमारा कहना यह है कि कानून व्यवस्था के आधार पर आप इसमें कार्यक्रम को किसी भी कीमत में ना होने दें। सबके लिए न्याय बराबर है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।